हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट माय चैनल इकोनॉमी का। आज के इस वीडियो लेक्चर के वॉल्यूम 3 में हम वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा करेंगे। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत लगभग 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण के लिए लंबी दूरी तय की है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव। पहला, उपभोक्ताओं को लाभ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं अपेक्षाकृत कम कीमतों पर एवं उत्कृष्ट क्वालिटी की अनेक विकल्पों के साथ प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। दूसरा, विदेशी निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत में निवेश में रुचि दिखाई। फलस्वरूप भारत के औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षमता का विस्तार हुआ है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी आने लगी है, जिससे कम लागत पर अपेक्षाकृत अच्छी और अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा है। तीसरा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में नए नए उद्योगों की स्थापना हुई है, जिनसे उनमें कुशल इंजीनियर और पेशेवर लोगों की मांग बढ़ी है, अर्थात रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। चौथा, देश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से भारत के कुछ उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता का विस्तार हुआ है, जिनके फलस्वरूप इन कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट आदि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है, जिनकी गतिविधियां विश्व के अनेक देशों में संचालित हो रही है। पांचवा, सेवा क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण से सेवा प्रदाता सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने नए अवसरों का सृजन किया है, जिनके अंतर्गत लंदन में बैठा व्यक्ति दिल्ली में अपनी कंपनी के कार्यों को संपादित कर सकता है। साथ ही बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि क्षेत्रों की सेवाओं का भी विस्तार तेजी से हुआ है। और छठा है, विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जैसे डॉलर, येन, पौंड, यूरो कुछ चुनिंदा मुद्राओं के भंडारों में वृद्धि हुई है और ये भंडार देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाते हैं, यानी कि इन्हीं मुद्रा भंडारों से हम अपने आयातों का भुगतान करते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिले हैं, जिनमें पहला है बढ़ती प्रतियोगिता। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ है, जिनसे हमारे घरेलू उद्योग धंधे प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं, जिनके फलस्वरूप उनका पतन होता जा रहा है। और दूसरा, श्रमिकों का शोषण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रमिकों से अधिक घंटे काम करवाती है और उसकी अपेक्षा मजदूरी कम देती है। और दूसरा है, इन कंपनियों की पूंजी गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें मशीनों की अधिक आवश्यकता होती है श्रमिकों की बजाय। तो पूंजी गहन तकनीक ने श्रमिकों की मांग कम कर दी है, जिसके फलस्वरूप ये कंपनियां उनका शोषण करती है, क्योंकि श्रमिक कम मजदूरी पर और उनकी शर्तों पर काम करने को मजबूर हो जाता है, जिससे उसका शोषण हो रहा है। और तीसरा है, कृषि क्षेत्र को कम महत्व देना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि को बहुत कम महत्व दिया है, इसलिए वैश्वीकरण भारत जैसे कृषि प्रधान देश के हित में नहीं माना जा सकता। और चौथा, गरीबी निवारण में विफल रहना। वैश्वीकरण ने गरीबी निवारण की दिशा में कोई सार्थक और प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया है।
भारत में वैश्वीकरण को अपनाने के बावजूद भी गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और 5वां, परंपरागत उद्योग धंधों का पतन। वैश्वीकरण ने भारत के परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों को लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि ये उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, इसलिए ये बंद होने के कगार पर आ गए हैं, जिसके फलस्वरूप भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इन सब के बावजूद भी भारत के आर्थिक विकास में वैश्वीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। भारत में वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं हो रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने ही वैश्वीकरण के अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोग वैश्वीकरण के लाभों से वंचित रह गए हैं, यानी कि गरीब लोग। वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, इसे न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? इसको न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो, यानी कि गरीब, अमीर, मजदूर सभी को उसकी बेहतर हिस्सेदारी या बेहतर लाभ मिले। इस दिशा में कुछ संगठनों और अभियान संघर्ष कर रहे हैं, जिनके कुछ सार्थक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय की चर्चा हमने 3 वीडियो लेक्चर के 3 वॉल्यूम के अंतर्गत की है। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल इकोनॉमिका को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।